नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, पढ़ने की दृष्टि से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। हमने पिछले वीडियो में जैसे कि चर्चा किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ट्रांस हिमालय पढ़ा था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो उनकी तीनों श्रेणियां होती हैं, कौन कौन सा था। कालाजार था, काराकोरम श्रेणी थी, जास्कर और लद्दाख श्रेणी, तीनों श्रेणियों को हम लोग अच्छे तरीके से देखा था। तो आज हम जो है पढ़ने के दृष्टि से 3 प्रकार के जो होते हैं हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, उनको हम लोग आज समझेंगे। और जो क्या उनकी इम्पोर्टेंट है, क्या उनके मुख्य बिंदु हैं उन चोटियों के, तो उनको भी देखेंगे। और विशेष बात यह है कि कहाँ से कहाँ तक कितना वर्गीकरण है, उसका लंबाई चौड़ाई पूरा मैप के देखते हैं, मैप के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। पहले तो पढ़ने की दृष्टि से हिमालय कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, पहला लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं तीसरा। पहला क्या है, महान हिमालय हो गया, महान हिमालय हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, लघु हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा क्या है, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय। इनको और नामों से जाना जाता था, किन किन नामों से जाना जाता था। महान हिमालय को बृहद हिमालय कहा जाता है, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय, और जो है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री, हिमाद्री हिमालय। इतना ये सब पूरा याद रख लेना। महान हिमालय को बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय के नामों से जाना जाता है। लघु हिमालय को क्या, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय को क्या, किन नामों से जाना जाता है। बाह्य हिमालय के उप हिमालय भी कहा जाता है, उप हिमालय या शिवालिक, शिवालिक, ठीक है दोस्त। और लघु हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय। आइए दोस्त, अब हम देखते हैं क्या जो है क्या पॉइंट आता है कि हाँ, जो ट्रांस हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सी पॉइंट अलग करता है, और मध्य हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, अरे लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से कौन अलग करता है, उनको देखते हैं हम लोग मैप के अकॉर्डिंग। मैप में देखते हैं, मैप यहाँ बना लेते हैं, यहाँ भारत का मैप बना लेते हैं हम लोग ऐसे कुछ करके, यहाँ से ऐसे कुछ करके बना लेते हैं। यहाँ ऐसे बना लेते हैं दोस्त। इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ ऐसे हो गया, ठीक है दोस्त। अब आते हैं जो हम वहां पहले पढ़े थे, ट्रांस हिमालय को कितने श्रेणियों में बांटा गया था, 3। उनको तीनों को देखते हैं कि कौन सा था। कालाजार था, कालाजार था। कहा से, काराकोरम, काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जाट, ठीक है। अब आते हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। अब आते हैं दोस्त, जो इनको अलग करता है। अब यहाँ जो अलग हो करने वाला एक पॉइंट आएगा, इसके बाद ये कौन सा हिमालय आ जाएगा, महान हिमालय आएगा। ये जो है महान हिमालय है, ये महान हिमालय हो जाएगा। इसके बाद हम लोग महान हिमालय के बाद लघु हिमालय हो जाएगा, ये जो है लघु हिमालय हो गया। ये जो है शिवालिक हो जाएगा, या कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं इसको, बाह्य हिमालय कह सकते हैं। अब आइए देखिए कि इनको क्या, कौन सा बिंदु अलग करता है, कौन सा पॉइंट अलग करता है। मतलब ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है, और मध्य हिमालय, महान हिमालय को मध्य हिमालय कौन सा अलग करता है, और इनको कौन सा अलग करता है। तो यहाँ देखिए, ट्रांस हिमालय को मध्य हिमालय से कौन सा अलग करता है, तो हो जाएगा हेंज, हेंज अलग करता है, ठीक है दोस्त। और महान हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो कौन हो जाएगा, मैन, मैन जो हो जाएगा थ्रस्ट, थ्रस्ट करके है। और जो है लघु को, लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से कौन सा अलग करता है, कौन सी श्रेणी अलग करता है बिंदु, तो वो जो हो जाएगा मैन फास्ट हो जाएगा, फास्ट करके, फाल्ट, मैन फाल्ट, फाल्ट है, मैन फाल्ट।
तो ये जो है इस तरीके से आप इन्हें देखेंगे, जो बिंदु होता है बेसिक चीजें आपको जो है तैयार हो जाएगा दोस्त। ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये पूरा तैयार हो जाएगा। हिंज हो गया, हिंज इसे भी कहते हैं, हिंज भी कहते हैं, या ये हिंज हो गया, या सांगपो कह सकते हो, ये सब है। तो अब हो गया कि इनको कौन सा अलग करता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, हिंज, हिंज जो है ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग कौन करता है, तो हिंज जो है, तो ये हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा दोस्त। इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं कि अब महान हिमालय को आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय क्यों कहा जाता है। ये महान हिमालय है, महान हिमालय है। अब यहाँ से जब देखेंगे तो अंदर का दिखाई देगा, यहाँ महान हिमालय है, यहाँ सदा नीरा, इसलिए ग्लेशियर मतलब जमा रहता है। इसके नीचे जो बर्फ पिघलती है आता है यहाँ लघु हिमालय में ऐसे। तो दोस्त आंतरिक हिमालय इसलिए कहा जाता है, हिमालय से देखेंगे, हिमालय की तरफ से जब देखेंगे आप तो पहले पड़ता है, इसलिए अंदर आंतरिक हिमालय बोला जाता है। और हिमाद्री हिमालय क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ 12 महीने जो होता है यहाँ पर बर्फ पिघलती रहती है, इसीलिए जो है महान हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। बृहद इसलिए कहा जाता है, सबसे पुराना है इसलिए कहा जाता। और जो है इसको तो मध्य हिमालय जान ही रहे हैं। शिवालिक या उप हिमालय या बा हिमालय से क्यों बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बा हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ऊपर से देखेंगे तो सबसे बाद में पड़ता है, लास्ट में पड़ता है कौन सा, बा हिमालय, इसीलिए बा हिमालय इसको बोला जाता है। तो दोस्त अब देखते हैं कि हिमालय की जो है लंबाई कितना होती है। अब महान हिमालय की लंबाई देखते हैं, महान हिमालय पॉइंट है, यहाँ महान हिमालय की लंबाई देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लघु हिमालय की लंबाई, इसके बाद जो है बा हिमालय की लंबाई। तीनों पॉइंट के देखते हैं, इनकी लंबाई कितना है। महान हिमालय की 2400 से हम बताए भी हैं, 2400 से जो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और औसतम ऊंचाई पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा, औसतम ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 6100 मीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद आते हैं हम लोग मध्य हिमालय के पास। मध्य हिमालय के पास आते हैं, कहा जाता है सबसे बड़ी श्रेणी अगर पूछता है कौन सी है, सबसे बड़ी श्रेणी कौन सी है, तो लघु हिमालय है। सबसे बड़ी श्रेणी बड़ी श्रेणी है लघु हिमालय। और सबसे नवीनतम पूछता है, अगर सबसे बड़ी पूछता है तो आप लघु हिमालय के बताएंगे। सबसे नवीनतम श्रेणी पूछता है तो आप कौन सा बताएंगे, शिवालिक बताएंगे, ठीक है दोस्त, शिवालिक बताएंगे। इसकी शिवालिक की जो है शिवालिक देखेंगे, और इसकी शिवालिक की चौड़ाई कितना है, शिवालिक की चौड़ाई कितना है, तो 15 से 30 किलोमीटर शिवालिक की चौड़ाई है। 15 से कितना, 15 से 30 किलोमीटर शिवालिक की चौड़ाई है। इसके बाद हम लोग आते हैं मध्य हिमालय के पास, देखते हैं मध्य हिमालय के पास आते हैं, देखते हैं मध्य हिमालय की कितनी ऊंचाई है। तो मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 3700 से जो है 4700 या 4500 कह सकते हैं मीटर जो इसकी ऊंचाई, ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई देखते हैं, इसकी मतलब जो है बा हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो कैसे आप जो है कितना बताएंगे, कितना हो जाएगा, कितना 900 से 1200 मीटर, 1200 मीटर तक इसकी हो जाएगी। तो बेसिक तरीके से हम लोग इन्हें देख रहे हैं कि, और जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ है, महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो आप कह सकते हैं जो है कहाँ से, सिंध नदी के गाज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के देवहांग तक है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश किस नामों से जाना जाता है, तो देवहांग नाम से जाना जाता है, वहां तक इसका विस्तार है। और दूसरे का विस्तार कहाँ से है, यहाँ पश्चिम पीर पंजाब से लेकर है इसका, और इसका विस्तार जो है पंजाब से है, इसका बा हिमालय का विस्तार पंजाब से है। तो इस तरीके से दोस्त इसको हम लोग समझे हैं। इसके बाद यही चीज को जो है यहाँ मतलब कुछ महान हिमालय के बिंदु है, यहाँ महान हिमालय
अब महान हिमालय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या इसकी विशेष बातें हैं। महान हिमालय में देखते हैं कि पहला पॉइंट यही होगा, या सिंध नदी के गाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी तक, देवांग तक इसका नदी का विस्तार पाया जाता है। कुल लंबाई कितना है? 2400 से 2500 किलोमीटर है। ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। इसके बाद हम लोग आते हैं कि महान हिमालय को ही बोला जाता है कि महान हिमालय जो है नदियों का उद्गम वहीं से होता है, जो है महान हिमालय से ही नदियों का उद्गम होता है। उद्गम तंत्र कह सकते हैं कौन सा है? हिमालय है, महान हिमालय है। ठीक है। और यहाँ महान हिमालय में दो खासियत बात है जो इम्पोर्टेंट के दृष्टि, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दो कौन सी है? महान हिमालय में ही जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसी में पाया जाता है, महान हिमालय में पाया जाता है। और जो होता है कि इसी श्रेणी में जो है भारत की, अगर भारत की पूछते हैं, हिमालय की पूछते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। इसी महान हिमालय में ही पाया जाता है। कहाँ है, किस राज्य में है, तो पूछता है तो आप क्या बताएंगे? सिक्किम में। और याद रखना, अगर केटू की बात आएगा, हमने पिछली क्लास में बताया था केटू जो है कहाँ पाया जाता है श्रेणी सबसे ऊंची। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो केटू कहाँ है? वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है दोस्त, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। इसके बाद आते हैं जो हिमालय महान हिमालय में दर्रे हैं, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन दर्रे हैं? पहला तो आप यहाँ जम्मू कश्मीर में आएंगे तो यहाँ से दर्रा यहीं से स्टार्ट होगा ना, जम्मू कश्मीर। इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आ जाएंगे सिक्किम में। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा है? जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं बुर्जिल दर्रा हो गया और जोजिला दर्रा हो गया। कैसे याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? आप इस तरीके से, हम अलग से क्लास जब लेंगे दर्रे से संबंधित तो वहां याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो मतलब जल, जम्मू कश्मीर में जैसे हम लोग पढ़ाए सबसे ज्यादा किस श्रेणी में, मतलब भारत में विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो लद्दाख श्रेणी में होती है। इसी तरीके से यहाँ देखिए जल हो गया, जोजिला हो गया। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रे हैं? बड़ा लाचा, उत्तराखंड में थांगला दर्रा, और सिक्किम में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो ही दर्रे हैं आप कह सकते हैं। एक नाथुला दर्रा हो गया, एक जिलेस्पा दर्रा हो गया। जिलेस्पा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई प्रीवियस एग्जाम देखेंगे तो आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। अब आते हैं चोटियां, आते हैं मुख्य चोटियां जो है राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में है पहला नागा हो गया, जम्मू कश्मीर में नंदा हो गया, उत्तराखंड में नागा। देखिए पहले राज्य याद कर लीजिए आप, याद कितना है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इसके बाद जो है सिक्किम, नेपाल। जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत है, और जो है उत्तराखंड में नंदा पर्वत है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम आ जाएंगे। सिक्किम में कौन सा है अपना, जो हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी क्या है? तो कंचनजंगा हो जाएगा। नेपाल को कैसे याद रखते हैं? इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नेपाल में जो होता है माँ कालू है ना सबसे ऊंची, मतलब नेपाल में चोटी क्या है? माँ कालू। और जो एवरेस्ट, तो इसको कैसे याद रखते हैं? नेपाल के लोग, मतलब पाल वंश के लोग, मतलब पाल लोग जो होते हैं, एक जाति होती है पाल की जो आप लोग जानते हैं। पाल के लोग जो है आलू बहुत खाते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। कैसे? पाल लोग जो होते हैं आलू बहुत खाते हैं नेपाल पर, मतलब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। तो नेपाल में क्या स्थित है? एवरेस्ट पर्वत स्थित है, और जो है माँ काली चोटी। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम इसका विस्तार देखते हैं। पीर पंजाल से लेकर अभी हम बताए पीर पंजाल से शुरू होता है यहाँ तक। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पहाड़ियों पर जो घास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मर्म कहते हैं। ठीक है दोस्त, इस पहाड़ियों में पाए जाते हैं मर्म कहते हैं। जैसे जैसुलगुल मर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है। और झारखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं, या पयार कहते हैं, या बुग्याल कहते हैं। देखिए बुग्याल या बुगाल या पयार कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब यहाँ दो दर्रे हैं, पीर पंजाल और बनिहार दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चोटियां आते हैं। जम्मू कश्मीर में एक चोटी है पीर पंजाल, उत्तराखंड धौलाधर, नेपाल में नाग डिब्बा या महाभारत के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है महाभारत। तो इस तरीके से इनको देख लिए। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, शिवालिक में आते हैं हम लोग। यहाँ शिवालिक हिमालय है या बा हिमालय के पास आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसमें डफला या मिसमी
की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे डफला मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और गोरखपुर में समीप में इसे किस नाम से जाना जाता है? इंडवा, तथा पूर्व में इसे चुरिया मुरिया के श्रेणी के नाम से कहा जाना जाता है। लघु व बा हिमालय के मध्य में घाटियों को पूर्व में क्या कहा जाता है? पूर्व में इसे द्वार कहा जाता है, पश्चिम में देहरादून तक कहलाते हैं। ठीक है दोस्त, इस तरीके से आप इन्हें देखेंगे, जो कंफ्यूजन होते हैं वो आपको दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया। अब एक यहाँ पॉइंट आता है, इसे जो कहा जाता है इसे हिमालय की नवीनतम चोटी जो है इसे ही कहा जाता है, हिमालय को ही कहा जाता है। मतलब बा हिमालय को कहा जाता है नवीनतम कहा जाता है इसको। और जो होता है सबसे बड़ी श्रेणी पूछा जाता है तो आप लघु हिमालय को बताएंगे, और सबसे नवीनतम पूछा जाता है तो आप जो है बा हिमालय को बताएंगे। तो दोस्त पहले अब एक बार फास्ट रिकॉलिंग करते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? पढ़ने की दृष्टि से 4, मतलब 3। पहला महान हिमालय, लघु हिमालय, बा हिमालय। अब इसके नीचे आते हैं महान हिमालय को, देखते हैं क्या विशेष बातें हैं। महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है? तो सिंध घाटी से, मतलब सिंध नदी से लेकर के पूरब में कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक इसका जो है विस्तार पाया जाता है। और इसकी एक विशेष बातें हैं कि हिमालय जो होता है यहाँ बर्फ जमा रहता है। बर्फ जमा रहने के कारण जो नदियां हैं, हिमालयन नदियां, यहीं से महान हिमालय से ही आती हैं जो है। इसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट पे क्या देखें हम कि विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है इसी में स्थित है। और भारत की मतलब हिमालय की जो पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसी में जो है स्थित है। और चोटियों में आते हैं दर्रे में क्या क्या दर्रा हमने देखा कहाँ कहाँ? पहले तो राज्य देख लिए, जम्मू कश्मीर, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके नीचे सिक्किम। जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे हैं जहाँ मेनली हैं, तो हम लोग यहाँ इसको देख लिए। इसके बाद कश्मीर में देख रहे हैं इसको, चोटियां को देख लिए। इसके बाद दोस्त इधर आए हम लोग लघु हिमालय के पास आए, तो ये सब विशेष बातें रही। तो अब जो है अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो पढ़ने की दृष्टि से हो गया। अगली क्लास में हम लोग एक पॉइंट और पढ़ने वाले हैं। अब पहाड़ियां पढ़ेंगे, जो पूर्व में पहाड़ियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास ले आएंगे दर्रा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी एग्जाम में दर्रे से एक क्वेश्चन आने की बहुत ही ज्यादा संभावना होती है। तो ठीक है मित्र, तो आप इस तरीके से देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। आप जो है हम उसका रिप्लाई जल्द देंगे। तो दोस्त आप लोग बस इसी तरीके से लगे रहना, और आपको कुछ ना कुछ जरूर अलग से सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में एक जो है इसी के आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।